मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोगृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। श्री तत्वार सूत्र ग्रंथ जी में आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज प्रथम अध्याय से चतुर्थ अध्याय तक जीव तत्व का वर्णन किए हैं और पंचम अध्याय में हम लोग अजीव तत्व का वर्णन समझ रहे हैं। इस ग्रंथ में 7 तत्वों का वर्णन किया गया है और सूत्र रूप में, सूत्र संक्षिप्त में गंभीर अर्थ को लिए होते हैं, विस्तृत अर्थ को लिए होते हैं, इसलिए इस ग्रंथ को तत्वार्थ सूत्र कहते हैं। और मोक्ष का मार्ग इसमें बताया गया है, इसलिए मोक्ष का मार्ग बताने वाला होने से यह ग्रंथ मोक्ष शास्त्र कहलाता है। ऐसे 2 नाम इसके प्रसिद्ध हैं। तो जीव तत्व के बारे में हम लोग 4 अध्यायों में अच्छे से समझ लिए हैं, जिसमें 3 लोक का वर्णन भी हमने समझ लिया है। अधोलोक में क्या व्यवस्था है, मध्य लोक में क्या व्यवस्था है और ऊर्ध्वलोक में क्या व्यवस्था है, ये हमने जान लिया है। और अब अजीव तत्व के बारे में हम समझ रहे हैं। अजीव के 5 भेद हैं: उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अभी आकाश तक की बात हो रही है और एक जीव मिला करके 6 द्रव्य हो जाते हैं, 5 अजीव और 1 जीव, इस तरह से। तो काल की बात भी, काल द्रव्य की आगे आएगी। अभी हमने जान लिया कल की क्लास में कि किस द्रव्य के कितने प्रदेश होते हैं। तो असंख्य प्रदेश धर्म एक जीवा नाम, अर्थात धर्म द्रव्य के, अधर्म द्रव्य के और एक जीव द्रव्य के असंख्यात प्रदेश होते हैं, अर्थात ये असंख्यात प्रदेशी हैं। और आकाशस्य अनंता, अर्थात आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है। और संख्या संख्याश्च, जिसकी व्याख्या सूत्र नंबर 10 की हम कर रहे हैं। संख्या संख्यास माने संख्यात, असंख्यात और 4 शब्द से निकलेगा अनंत, जो इसके पूर्व सूत्र नंबर 9 में आकाशस्य अनंता कहा, तो वहां से आएगा अनंत। इस प्रकार से उद्गल द्रव्य संख्यात प्रदेशी है, असंख्यात प्रदेशी है और अनंत प्रदेशी है। तीनों प्रकार के प्रदेश उद्गल में पाए जाते हैं। अन्य किसी द्रव्य में इस तरह की व्यवस्था नहीं है कि संख्यात भी हो, असंख्यात भी हो और अनंत प्रदेशी भी हो। ये व्यवस्था केवल एकमात्र उद्गल द्रव्य में पाई जाती है। तो इस प्रकार की व्यवस्था का कारण क्या है? कारण ये है कि जो शुद्ध उद्गल द्रव्य होता है वो एक अविभागी परमाणु होता है, अर्थात परमाणुओं से मिलकर के जो पिंड बनता है, जिसे स्कंद बोलते हैं। किस प्रकार बनता है उसका वर्णन अभी इसी अध्याय में आगे आने वाला है। कैसे बनता है, कैसे परमाणु बनते हैं स्कंद टूटने से, ये सारा वर्णन आएगा। तो परमाणुओं में बंधने और बिछोड़ने की शक्ति है। जो उद्गल के परमाणु हैं, जो शुद्ध उद्गल द्रव्य, अविभागी परमाणु जो होता है वो शुद्ध उद्गल द्रव्य होता है, तो उन परमाणुओं में बंधने और बिछोड़ने की शक्ति है। बंधने का मतलब परमाणु आपस में मिल जाते हैं और बिछोड़ने का मतलब अलग अलग भी हो जाते हैं। इस प्रकार की शक्ति इस उद्गल द्रव्य में पाई जाती है। इस तरह परमाणुओं के मिलने से स्कंद बनता है। तो जो स्कंद बनता है, इसे पिंड कहते हैं, वो कोई 2 परमाणुओं के मिलने से बनता है, कोई 3 परमाणुओं के, कोई 4 और कोई और ज्यादा। तो संख्यात ये 1 2 3 4 आदि ये सब संख्याएं हैं जिनकी हम गणना कर सकते हैं। तो वो संख्यात परमाणुओं से मिलकर के बना, तो उस पिंड में संख्यात माने वो संख्यात प्रदेशी होगा, ठीक है। और कोई पिंड और बड़ा पिंड है तो वो असंख्यात प्रदेशों से मिलकर के बनता है, असंख्यात उद्गल से मिलकर के बनता है।
तो वो असंख्यात प्रदेशी हो जाता है, वह स्कंद जो पिंड बना। और इसी तरह से कोई कोई स्कंद अनंत परमाणुओं के मिलने से बनता है, तो वह अनंत प्रदेशी हो जाता है। अब देखो यहाँ पर एक जिज्ञासा प्रकट की गई है कि यह जो लोक है, माने 3 लोक है, ये कैसा है? ये असंख्यात प्रदेशी है। और इस असंख्यात प्रदेशी 3 लोक के अंदर ही सभी एक द्रव्य पाए जाते हैं। पुद्गल भी इसी के अंदर पाया जाता है। तो संख्यात प्रदेशी लोक के अंदर असंख्यात प्रदेशी पुद्गल कैसे आएगा? ये एक मन में जिज्ञासा आपको भी आ रही होगी। आदित्य, बात समझ रहे ना कि लोक है लोक है असंख्यात प्रदेशी, ठीक है। तो असंख्यात प्रदेशी लोक में माने कोई जैसे एक लोटा में 1 लीटर पानी आता है, तो 1 लीटर ही आएगा ना, 1 लीटर उसके अणु परमाणु होंगे, ये 10 लीटर तो ना आ जाएगा 1 लीटर वाले में। तो वही बात यहाँ पर है कि लोक है जिसके अंदर ये पुद्गल रहता है, सभी द्रव्य रहते हैं, पुद्गल द्रव्य भी इसी लोक के अंदर है, 3 लोक के अंदर है। तो लोक पूरा है वो असंख्यात प्रदेशी है। और तो इसमें अनंत प्रदेशी पुद्गल कैसे रह सकता है और कैसे इसमें आ सकता है, इस प्रकार की एक शंका जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उसका समाधान हम आपको बता रहे हैं कि पुद्गल जो द्रव्य है इसमें 2 प्रकार का परिणमन होता है। एक स्थूल परिणमन होता है और एक सूक्ष्म रूप परिणमन होता है। स्थूल परिणमन हमें दिखाई देता है, हम जान जाते हैं, और जो सूक्ष्म परिणमन होता है वो हमारे ज्ञान में नहीं आता है। वह दिव्य ज्ञान में, केवल ज्ञान में भगवान को भासता है, हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता है। तो इस प्रकार की एक तो ये विशेषता हो गई कि पुद्गलों में सूक्ष्म रूप परिणमन करने की शक्ति है। और दूसरी बात ये है कि ये जो संपूर्ण लोक है, जिसे लोकाकाश कहते, तो इसमें आकाश में अवगाहन शक्ति है, माने स्थान देने की शक्ति है, यही उसका गुण है। तो ऐसे जो सूक्ष्म रूप पुद्गल एक एक आकाश के प्रदेश में, अभी पहले देखो ये बताया गया था कि पुद्गल का जो सबसे छोटा हिस्सा है परमाणु है, वो आकाश के जितने स्थान को घेरता है उसे एक प्रदेश कहते हैं, ठीक है। तो असंख्यात प्रदेशी आकाश में असंख्यात प्रदेशी पुद्गल असंख्यात प्रदेशी रह सकते हैं, सीधी सी बात है। तो ये जो कथन है वो स्थूल रूप से है। और अब यहाँ जब उन्हीं पुद्गल परमाणुओं में सूक्ष्म रूप परिणमन होता है, ऐसी स्थिति में आकाश के एक एक प्रदेश पर बहुत से पुद्गल रह सकते हैं। कब रह सकते हैं? जब उनमें सूक्ष्म रूप परिणमन होता है। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि छोटे से आधार में बड़ा द्रव्य नहीं रह सकता हो। मतलब आधार तो हो गया ये छोटा, क्योंकि संपूर्ण लोकाकाश जो है वो असंख्यात प्रदेशी ही है, और उस असंख्यात प्रदेशी में अनंत प्रदेशी पुद्गल रहते हैं, ये भी बात सही है। तो छोटे आधार में बड़ा द्रव्य भी रह सकता है। देखो एक लोक का उदाहरण बताते हैं व्यवहार में, कि जैसे फूल है और फूल के अंदर गंध होती है, तो फूल इतना छोटा सा फूल होता है और वो खिल जाता है फूल, तो उसकी गंध बहुत दूर दूर तक फैल जाती है। तो गंध में क्या होता है? गंध पुद्गल के परमाणु होते हैं गंध में, और वो दूर दूर तक फैल जाते हैं। तो वो गंध कहाँ से आई? उसी फूल में से आई। तो फूल में उतनी गंध कैसे थी? फूल तो इतना सा था और गंध इतने विशाल क्षेत्र में फैल गई। हम उसके 100-200 मीटर या 50-100 मीटर के दायरे में कहीं रहते हैं, तो उस फूल की सुगंध हम महसूस कर सकते हैं, ऐसा होता है। तो ये कैसे हुआ? उसके सूक्ष्म परिणमन के कारण से हुआ। उस जो पुद्गल जो उसकी गंध है फूल की, वह गंध में जो पुद्गल के परमाणु हैं उनमें सूक्ष्म परिणमन हुआ,
तो वो सूक्ष्म परिणमन के माध्यम से उस फूल के अंदर वो सारी गंध समाहित थी जब वह कली के रूप में था, और वो कली खिली और उसका गंध चारों ओर बिखरी, तो वही जो सूक्ष्म परिणमन था वो बाहर हमें दूर दूर तक अनुभव में आने लगा। इस तरह से इसी प्रकार हम देख लें कि लोकाकाश के असंख्यात प्रदेशों में अनंतानंत उद्गल रह सकते हैं। उद्गल द्रव्य अनंतानंत होते हैं, इसलिए ये आपको हमने एक छोटी शंका के रूप में लेकर के स्पष्ट किया है। इस बात को आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सूत्र नंबर 11। इस तत्वार सूत्र ग्रंथ में सबसे छोटा सूत्र है, केवल 2 अक्षर का। दोहराएंगे, नाड़ो। नाड़ो अर्थात परमाणु के प्रदेश नहीं होते। ना अणु, अणु अणु और परमाणु एक ही बात है, इसलिए अणु के प्रदेश नहीं होते। ये सूत्र कह रहा है कि अणु के प्रदेश नहीं होते। अणु के प्रदेश क्यों नहीं होते? देखो, ऊपर जो प्रदेश बताए गए हैं, संख्या असंख्याश्च पुद्गला नाम, तो वह पुद्गल का ही सबसे छोटा जो टुकड़ा है, जिसके अन्य और टुकड़े नहीं हो सकते, ऐसा अविभागी अन्य और विभाग जिसके नहीं हो सकते, उसको अणु या परमाणु कहते हैं। तो उसके प्रदेश नहीं होते, अर्थात परमाणु एक प्रदेशी होता है। जो परमाणु है, सबसे छोटा हिस्सा पुद्गल का, वह एक प्रदेशी होता है, उसके और विभाग नहीं हो सकते हैं, इसलिए उसे अप्रदेशी कहा जाता है। अप्रदेशी मतलब केवल एक प्रदेश है, एक से ज्यादा 2-3 आदि प्रदेश नहीं होते हैं। और इससे छोटा कोई द्रव्य नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही प्रदेश होता है और सबसे छोटा है, इसके 2 टुकड़े नहीं हो सकते हैं। अब यहाँ ये बात समझ लें कि हमारा वर्तमान विज्ञान जो कहता है, जिसे अणु और परमाणु कहा जाता है, साइंस में ये बात पढ़ाई जाती है, तो उसमें जिन्हें जो अणु और परमाणु जिनको माना जाता है, वो सबसे छोटे टुकड़े नहीं है। विज्ञान तो मानता है कि ये सबसे छोटा टुकड़ा है, लेकिन उसके और भी टुकड़े हो सकते हैं। ऐसे यंत्र के माध्यम से उससे सबसे छोटे टुकड़े के पहले जो सबसे छोटा टुकड़ा था, आज उसके 2 टुकड़े हो गए। तो अभी आज जो सबसे छोटा टुकड़ा है, उसके भी आने वाले समय में 2 टुकड़े या उससे और ज्यादा टुकड़े हो सकते हैं। लेकिन जो हमारे जैन आगम में जिसे परमाणु कहा गया है, उद्गल द्रव्य का सबसे छोटा टुकड़ा, जिसके अन्य टुकड़े नहीं हो सकते हैं, के टुकड़े ना पहले कभी होते थे, ना आज होते हैं, ना आगे कभी होंगे। वो सदा काल सत्य है। इस प्रकार भगवान महावीर स्वामी के ज्ञान में जो बात आई, दिव्य ज्ञान में, वो है कभी भी उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसे सिद्धांत कहते हैं। तो सिद्धांत कभी बदलता नहीं है। आगे बढ़े। सूत्र नंबर 12। ये बता रहे हैं अब कि ये जो द्रव्य हैं, ये कहाँ रहते हैं। तो सूत्र दोहराएंगे, लोकाकाशे भगाः। अर्थात ये जो द्रव्य हैं, ये लोकाकाश में रहते हैं। लोकाकाशे अवगाह, यहाँ अर्थ जब करेंगे तो तो अवगाह, अवगाह माने जो स्थान देने की जो शक्ति है, माने निवास स्थान, जैसे हमारा घर होता है, ऐसे ही इन सभी द्रव्यों के रहने का स्थान क्या है, कहाँ रहते हैं, तो लोकाकाश में रहते हैं। लोकाकाशे अवगाह है, सभी द्रव्य लोकाकाश में रहते हैं। लोकाकाश क्या कहलाता है? जो 3 लोक हैं, अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, ये तीनों लोकों का जो संपूर्ण क्षेत्र है, ये लोकाकाश कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि इस तीनों लोक में 6 द्रव्य पाए जाते हैं। सो जहां पर सभी 6 द्रव्य पाए जाते हैं, उसे लोकाकाश कहते हैं। लोक, लोक माने लोक के 3 भेद, 3 लोक, और आकाश, तो इस लोक के अंदर जितना आकाश है वो लोकाकाश। तो लोक के अंदर आकाश है, इसका मतलब लोक के बाहर भी आकाश है क्या? तो कहते हैं हाँ, लोक के बाहर भी आकाश है। और ये बात पहले ही वर्णन आ चुका है 3 अध्याय के
पहले सूत्र पर हम ध्यान दें। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो प्रभा भूमियो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोदा। तो ये जो 7 पृथ्वियां हैं नीचे अधोलोक में, वे घनोदधिवात वलय, घनवात वलय और तनुवात वलय के आधार से हैं। और तनुवात वलय आकाश के आधार है, माने तनुवात वलय तक तो लोक है, 3 लोक का स्थान है। और तनुवात वलय के बाद क्या है तो का आकाश है। और फिर आकाश किसके आधार है तो आकाश किसी के आधार नहीं है, आकाश स्वयं अपने आधार है, क्योंकि आकाश वो अनंत है जो लोकाकाश के बाहर अर्थात 3 लोक के बाहर, और वहां पर केवल आकाश है, अन्य जो द्रव्य हैं वो नहीं है, इसलिए वो अलोकाकाश कहलाता है। इस तरह आकाश के 2 भेद हो जाते हैं। जहाँ 6 द्रव्य पाए जाते हैं ऐसे 3 लोक के क्षेत्र को लोकाकाश कहते हैं। और 3 लोक के बाहर केवल आकाश ही आकाश है, वहां पर जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म और काल ये द्रव्य नहीं पाए जाते हैं, तो उससे आकाश को अलोकाकाश कहते हैं। तो ये सभी द्रव्यों का जो स्थान है ये कहाँ रहते हैं, लोकाकाश में रहते हैं। अब ये किस तरह, ये बात आगे सूत्र नंबर 13 में बताई जा रही है। तो सबसे पहले धर्म और अधर्म द्रव्य के बारे में बताया जा रहा है कि धर्म और अधर्म द्रव्य किस प्रकार लोकाकाश में रहते हैं, सभी द्रव्यों के बारे में बताया जाएगा। तो सूत्र नंबर 13 दोहराएंगे। धर्मा धर्मयो कृत्स्ने, धर्मा धर्मयो कृत्स्ने, अर्थात धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य ये समस्त लोकाकाश में व्याप्त हैं। समस्त लोकाकाश में कैसे व्याप्त हैं, जैसे मकान के एक कोने में घड़ा रखा रहता है, उस तरह से धर्म अधर्म द्रव्य लोकाकाश में रहते हों ऐसे नहीं रहते। जैसे हमारे घर में यहाँ कुर्सी रखी, यहाँ टेबल रखी, यहाँ ये सामान रखा, तो क्या इस तरह से रहते हैं तो कहा नहीं, ऐसे नहीं रहते हैं। फिर कैसे रहते हैं, तो ये रहते हैं जैसे तिल में तेल रहता है। तिल एक छोटा सा दाना होता है, तिल्ली बोलते हैं, उसके अंदर तेल रहता है। या अन्य भी मूंगफली वगैरह जिनमें तेल तिलहन होता है तो उनके अंदर तेल रहता है। अब कोई ये बताए कि मूंगफली में तेल किस जगह पे रहता है या तिल्ली में तेल किस जगह पे रहता है, तो कोई उसका स्थान नियत नहीं है। कहाँ रहता है, संपूर्ण भाग में सर्वत्र पाया जाता है। तो जिस तरह से तिल में तेल सर्वत्र पाया जाता है, उसी प्रकार से संपूर्ण लोकाकाश में सर्वत्र धर्म द्रव्य भी पाया जाता है और अधर्म द्रव्य भी पाया जाता है। तो ये धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य तिल में तेल की तरह संपूर्ण लोकाकाश में रहते हैं। अन्य द्रव्यों के बारे में भी आगे बताया जाएगा। अभी सूत्र नंबर 13 तक आपने समझ लिया है। अब आगे उद्गल द्रव्य के बारे में और वर्णन चलेगा, उससे उद्गल फिर अन्य द्रव्यों के बारे में उसे हम आगे की क्लास में लेंगे। अभी आप अपने कोई प्रश्न जिज्ञासा है उनका समाधान कर लें और अपना कल का पाठ सुना दें।